नमस्कार। अब इस वीडियो में हम देखेंगे बिग क्वेरी। अब तक हमने क्या क्या देख लिया था लास्ट वीडियोज़ में, हमने क्या क्या कर चुके हैं। हम क्लाउड एसक्यूएल देख चुके हैं, स्पैनर देख चुके हैं, फायर स्टोर देख चुके हैं और बिग टेबल देख चुके हैं। उससे पहले हमने क्लाउड स्टोरेज वगैरह भी देख लिया था सारा। तो क्लाउड एसक्यूएल कहाँ पे यूज़ होता है? ये एक सिंगल रीजन एक वीएम पे बनता है, जैसा कि हमने वीडियो में देखा था। एक सिंगल वीएम पे बनता है ये। और जो हमारी रीजनल तरह की ऐप्स होती हैं जिसमें हमें डेटा एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो गए जिसमें हमें डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए डेटा की, या फिर बुकिंग वेबसाइट होगी, इस तरह की जो वेबसाइट होती हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई, उसमें हम क्लाउड सीक्वल यूज़ करते हैं अगर हम एक सिंगल रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं। यही काम अगर हम ग्लोबल लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे हमें कोई गेमिंग सॉफ्टवेयर बनाना है या गेमिंग बनाना है जो ऑनलाइन होगा, उसमें यूरोप से भी एक प्लेयर खेलेगा, एक अमेरिका से भी खेलेगा एंड एशिया से भी कोई प्लेयर खेलेगा, उसमें एक साथ उस पर क्या होगा, डेटा का रीड राइट होगा सेम डेटाबेस में, रियल टाइम पे अपडेट होगा डेटा। और उसमें हमें डेटा एक्यूरेसी भी चाहिए होगी। तो हमें जब ये चीज़ें दोनों चाहिए होंगी तो फिर हम क्लाउड स्पैनर यूज़ करेंगे। जैसे ग्लोबल बैंक करते हैं कि आपका ट्रांजेक्शन किसी भी कंट्री से हो सकता है, तो उसमें सेम डेटाबेस रियल टाइम में अपडेट होता है। तो ये भी एक, तो उस वाले केस में हम स्पैनर यूज़ करते हैं जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है। मैक्सिमम काम तो हम क्लाउड एसक्यूएल से ही चला लेंगे, लेकिन कुछ स्पेशल यूज़ केस बनते हैं जिसमें हमें स्पैनर ही यूज़ करना पड़ता है। ये इससे काफ़ी कॉस्टली होता है, ये काफ़ी कॉस्टली होता है। तो इसलिए इसे हम ऐसे हर प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं करेंगे। केवल ग्लोबल लेवल के जो हमारे प्रोजेक्ट होंगे, जो काम हमारा एसक्यूएल नहीं कर पाएगा, उन्हीं तरह के कामों में ही हम इसे यूज़ करेंगे। अब उसके बाद हमने देखा था फायर स्टोर। फायर स्टोर कहाँ पे यूज़ होता है? जिसमें हमें रियल टाइम अपडेट की ज़रूरत होती है। जैसे चैट ऐप होती है कि हमें रिफ्रेश करने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे ही कोई यूज़र हमें मैसेज भेजता है तो हमारा ऑटोमेटिक मैसेज आ जाता है और इसमें कोई स्कीमा भी फिक्स नहीं होता। तो ये तो रिलेशनल डेटाबेस होते हैं, ये तो हमारे रिलेशनल होते हैं जिसमें हमारा स्कीमा फिक्स होता है। ये होते हैं नॉन रिलेशनल, जिसमें हमारा जो डेटा का स्ट्रक्चर होता है वो फिक्स नहीं होता पहले से ही। अब जैसे आप चैट में आप वॉइस भी भेज सकते हो, आप टेक्स्ट भी भेज सकते हो, आप फोटो भी भेज सकते हो, आप वीडियो भी भेज सकते हो, तो स्कीमा फिक्स नहीं है। तो इस वाले केस में यूज़ करते हैं फिर फायर स्टोर। अगर हमें रियल टाइम अपडेट्स की ज़रूरत होती है कि यूज़र बार बार रिफ्रेश ना करे, तो उसका डेटा अपडेट होता रहे। उसके बाद हमने देखा था बिग टेबल। बिग टेबल कहाँ पे यूज होता है? जैसे हमारे IoT डेटा है कि हमारी कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे मान लो लाखों में सेंसर्स लगे हुए हैं और वहाँ से डेटा आ रहा है, और वो डेटा में सारा एक ऐसा डेटाबेस चाहिए जो एक सेकंड में लाखों एंट्रीज कर दे, मतलब एक लाखों एंट्रीज राइट कर दे, मतलब इस तरह का डेटाबेस होगा। बस में आप यूज़ करने को तो फायर स्टोर भी यूज़ कर लोगे, लेकिन वो महंगा पड़ जाएगा बहुत ज़्यादा। अब आपको कोई इसमें रियल टाइम अपडेट तो देना नहीं है, कोई ऐप में तो किसी के अपडेट नहीं करना, डेटा को स्टोर करना है। उस पर एनालिटिक्स हम बाद में करेंगे, बस अभी तो हमें स्टोर करना है। तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे थे बिग टेबल। अब बात आती है बिग क्वेरी की। अब बिग क्वेरी क्या होता है? बिग क्वेरी कोई डेटाबेस नहीं होता पहली बात तो। अब ऐसा नहीं है कि आप इसे ऐप से कनेक्ट करोगे डायरेक्ट और उस पर आप डेटा की रीड राइट करोगे, वो काम नहीं होगा। बिग क्वेरी एक एनालिटिकल सर्विस है जो जिस पे आप, जो पहले से ही आपके पास डेटा है, हो सकता है वो कि कोई एक्सेल फाइल हो आपके पास जो आपने क्लाउड स्टोरेज बकेट में रखी हुई हो, या फिर कोई डेटा हो जो आपका क्लाउड सीक्वल में हो, कोई सेल्स का डेटा है आपके पास, कोई मार्केटिंग का डेटा है, या आपके इंटरनल एम्प्लॉय यानी कि परफॉर्मेंस का डेटा है। किसी भी तरह का आपके पास बहुत बड़ा डेटा है और उससे आपको कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकालनी है। जैसे सेल्स के ट्रेंड निकालने हैं कि किस मंथ में आपकी कितनी सेल हुई थी, कौन सा प्रोडक्ट आपका ज़्यादा बिका था, इस तरह का अगर आपको काम करना है, जैसे कि डेली रेवेन्यू, टॉप प्रोडक्ट, सिटी वाइज आपको सेल्स निकालनी है, मंथली ट्रेंड्स देखने हैं कि आपको किस मंथ में आपका कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होता है, क्या आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू रहता है, तो इस तरह का जो काम करेंगे हम, वो हमारा बिग क्वेरी में करता है। जो एग्जिस्टिंग डेटा है हमारा पहले से ही, उस पर हम कुछ क्वेरीज रन करते हैं बिग क्वेरी में, तो आपको आगे बिजनेस में आपके आगे डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो आप जो आपके डिसीजन होंगे वो डेटाबेस हो जाते हैं। फिर ऐसा नहीं है कि आपको फिर कोई तुक्का मारना है कि ये प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा बिकेगा, तो आपके पास पिछला पूरा डेटा होगा और उससे आपको एनालिटिक्स कर सकते हो उस पर। और ये काम विद इन सेकेंड कर सकते हो आप। आपके पास हो सकता है बहुत बड़ा डेटा हो, पेगाबाइट्स टाइप में, और उस पर आपको वैसे अगर आप देखोगे तो आपको महीनों लग जाएंगे। तो बिग क्वेरी से बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकाल के दे देगा आपको। उसके लिए आपको कुछ कमांड्स रन करनी पड़ती हैं, एसक्यूएल क्वेरीज रन करनी पड़ेंगी, वो हम पूरा करके देखेंगे इस वाली वीडियोस में। अभी तो आप पर्पस समझो कि बिग क्वेरी होता क्या है। ये कोई डेटाबेस नहीं होता, एक एनालिटिकल टूल्स होता है, पहली बात। अब इसका आर्किटेक्चर पैटर्न कैसा होता है, ये पूरा काम कैसे करता है। जो आपके यूजर्स हैं, यूजर्स आपके कनेक्टेड होते हैं ऐप और वेबसाइट। अब आपकी या तो कोई वेबसाइट होगी या कोई मोबाइल ऐप होगी, उससे आपके यूज़र कनेक्टेड होंगे। अब आपकी वेबसाइट और ऐप कहाँ पे रन कर रही होगी? या तो वीएम पे रन कर रही होगी, या फिर क्लाउड रन पे, ऐप इंजन पे, या फिर क्यूबिनिटीज इंजन पे, जो हमें अभी पढ़े नहीं है, जो सर्वरलेस टेक्नोलॉजी है इस मॉड्यूल के बाद आएंगी। इस वीडियो के बाद से हम स्टार्ट करेंगे वो सब पढ़ना। वहाँ पे आपकी जो ऐप है, वेबसाइट है, वहाँ पे रन कर रही होगी। फिर आपकी जो ऐप और वेबसाइट है वो कनेक्ट होती है आपकी डेटाबेस के साथ।
डेटाबेस जैसे क्लाउड सीक्वल, फायरस्टोर, स्पैनर, बिग टेबल, इससे कनेक्ट होगा जो ऐप या वेबसाइट है। फिर वहाँ से हम डेटाबेस से डेटा उठा के लाते हैं बिग क्वेरी में एनालिटिक्स करने के लिए। तो हमारे पास डेटा ऑलरेडी होता है पहले से जब हम बिग क्वेरी यूज़ करते हैं, बस उस डेटा पे एनालिटिक्स चलाते हैं हम। तो बिग क्वेरी इज बिल्ड फॉर एनालिटिक्स, रिपोर्टिंग, लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग, एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? एग्रीगेशन का मतलब होता है अपनी काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों को एक साथ जोड़ देना। इसका मतलब होता है जैसे आपके पास 20 प्रोडक्ट थे तो 20 की आपको डिटेल निकाल दी कि इनके 20 के सेल से आपके पास कितना रेवेन्यू आया या एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या थी। तो इस तरह के जो काम होते हैं उसे हम एग्रीगेशन बोलते हैं। तो उससे फिर हम एक पूरा डैशबोर्ड बना सकते हैं। आगे भी हम जैसे इस मॉड्यूल के बाद सर्वर डैश वाला पढ़ेंगे, फिर हम मशीन लर्निंग वाला मॉड्यूल पढ़ेंगे, उसके बाद लुकर स्टूडियो वगैरह वो सब देखेंगे। उसमें हम पूरा एक डैशबोर्ड बना देते हैं, फिर वहाँ पे सारा पूरा डेटा हमारे पास आ जाता है, सारे चार्ट्स वगैरह बन जाते हैं, कौन सा प्रोडक्ट किस मंथ में कितना सेल हुआ है। हम देखते हैं कि हम इस बिग क्वेरी में काम कैसे करते हैं। तो बिग क्वेरी में सबसे पहले क्या होगा? प्रोजेक्ट होगा। जो आपने प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट के अंदर होंगे इसमें रिसोर्सिस। प्रोजेक्ट के अंदर रिसोर्सेज होते हैं जैसे VM, डेटाबेसिस, स्टोरेज, बकेट, ये सब रिसोर्सेज होते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। तो ऐसे ही बिग क्वेरी के अंदर हम बनाएंगे डेटा सेट। डेटा सेट की हम लोकेशन फिक्स करते हैं। इसकी लोकेशन कैसे डिसाइड होती है? डेटा सेट की लोकेशन, अब जो जैसे आपका डेटा रखा हुआ है, जैसे आपका क्लाउड सीक्वल में डेटा रखा हुआ है, उसकी लोकेशन जो होगी वही सेम लोकेशन हम डेटा सेट की रखेंगे ताकि हमारी कॉस्टिंग भी कम आए। अब इसमें एरर भी आ जाएगा अगर आप लोकेशन अलग अलग करोगे। जैसे आपका मान लो कोई एक्सेल फाइल है और वो क्लाउड स्टोरेज बकेट में रखी हुई है, तो उसका जो जो उसकी लोकेशन होगी वही सेम हम डेटा सेट की लोकेशन रखेंगे। अब डेटा सेट भी हमारे पास कई तरीके के बना लेते हैं हम, जैसे सेल्स का अलग डेटा सेट बना लेंगे, मार्केटिंग का अलग बना लेंगे, जो आपकी इंटरनल टीम है उसका अलग डेटा सेट बना लेंगे। उसके अंदर फिर हम बनाते हैं टेबल, जिसमें हम वो चीज़ को डेटा को उठा के लाते हैं, वहाँ से इंसर्ट करते हैं डेटा को। तो आपका डेटा कहाँ पे स्टोर होता है? टेबल्स के अंदर। तो ये आप स्किप नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट में टेबल बना दो, तो आपको यही पाथ जो है फॉलो करना पड़ता है। तो आपको बिग क्वेरी में जाके पहले डेटा सेट बनाना पड़ेगा, उसके अंदर आपको टेबल बनानी पड़ेगी, फिर उसके अंदर आपको क्वेरीज रन करनी पड़ेंगी। वो भी हम करके देखेंगे। इस पे आप इन्हीं तीनों लेवल पे आप IAM पॉलिसी सेट कर सकते हो। अब मान लो जो आपकी सेल्स की टीम है उसे केवल सेल्स के डेटा सेट की परमिशन देनी है, मार्केटिंग वाले को मार्केटिंग की परमिशन देनी है। तो इस तरीके से आप हम इसमें पूरी जो IAM पॉलिसी है वो अप्लाई कर सकते हैं तीनों लेवल पे। तो हम डेमो में अभी देखेंगे, एक हमारे पास CSV फाइल है, एक एक्सेल फाइल है, वो हम क्लाउड स्टोरेज बकेट पे डालेंगे और फिर हम उसमें कुछ एनालिटिक्स करके देखेंगे, कुछ एनालिटिक्स चला के देखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिका, हमारा सेल्स हमारे किस सिटीज़ में कितनी सेल हुई। एक फाइल है हमारे पास CSV फाइल है, इसमें हमारे पास कुछ ऑर्डर ID, ऑर्डर डेट, कंज्यूमर ID, सिटी, प्रोडक्ट कैटेगरी, क्वांटिटी, प्राइस, पेमेंट कैसे किया है यूज़र ने और उसका स्टेटस। तो इस पर हम एनालिटिक्स करके देखेंगे, इसमें क्वेरीज रन करके देखेंगे बिग क्वेरी में। पहले से बिग क्वेरी के अंदर इंसर्ट करेंगे, फिर इसमें हम क्वेरीज रन करके देखेंगे, जैसे रेवेन्यू कितना हुआ है ना, सिटी वाइज ये सेल्स कितनी हुई, हमारी प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिका है हमारा, कौन से मंथ में हमारी ज़्यादा सेल हुई है। तो ये सब हम इससे करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे आपको कंसोल में जाना है। कंसोल में जाके आप यहाँ पे भी बिग क्वेरी सर्च कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट में जाके एनालिटिक्स में जाना है, क्योंकि एनालिटिकल टूल है। एनालिटिक्स में जाके वहाँ पे आपको बिग क्वेरी मिल जाएगा। तो जैसे आप बिग क्वेरी ओपन करोगे तो इस तरह का आपके पास आ जाएगा डैशबोर्ड। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है? डेटा सेट बनाना है। तो आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में आके यहाँ पे देखोगे, एक्सप्लोरर में आओगे आप, यहाँ पे आपकी प्रोजेक्ट का नाम आ रहा होगा। तो प्रोजेक्ट के नाम में सबसे पहले आ रहा होगा आपके पास डेटा सेट। तो आपको डेटा सेट पे करना है क्लिक। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है क्रिएट डेटा सेट। तो उसके बाद यहाँ पे डेटा सेट की ID रखनी है। तो हमने कुछ ये कमांड्स पहले ही बना रखी हैं, तो हम उन्हीं के हिसाब से अपनी ID का नाम रखते हैं। तो हम क्या नाम रखते हैं इसका? E-commerce एनालिटिक्स, क्योंकि जो हमने अभी आपने जो एक्सेल फाइल देखी थी उसमें हमने कुछ डेटा रखा हुआ है प्रोडक्ट्स का, कि कौन सा प्रोडक्ट, भाई एक प्रोडक्ट का ID, उसका प्राइस, सेल्स कब हुई, उसकी कौन सी सिटी में गया वो, तो इस तरह का डेटा है। तो E-commerce एनालिटिक्स से हमने डेटा सेट रख दिया। और उसके बाद आपको रीजन सेलेक्ट करना है, कहाँ पे आपको ये जो है स्टोर करना है। तो हम US सेंट्रल 1 कर रहे हैं सारा, मतलब जो भी हम काम करते हैं सारा US सेंट्रल 1 में करते हैं, ताकि कोई हमें दिक्कत ना आए, क्योंकि हम जब बकेट बनाएंगे वो भी हम इसी रीजन पे बनाएंगे। तो ये आपको दो काम करने हैं इसमें। कोई भी रीजन सेलेक्ट करते हो, आप दूसरा भी कर सकते हो। फिर आपको जब बकेट वगैरह बनाओगे या कोई डेटाबेस बनाओगे वो भी सेम रीजन पे होना चाहिए आपका। तो इसे आप क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे ही आप इसे क्रिएट करोगे, यहाँ से आपको रिफ्रेश करना है, तो ये यहाँ पे आपके ये आ जाएगा E-commerce एनालिटिक्स।
इस पर क्लिक करना है आपको, ये आ जाएगा यहाँ पे टेबल। अब इसे टेबल बनाने से पहले हम अपनी फाइल को अपलोड कर देते हैं। तो हमें क्या करते हैं, एक बकेट बनाते हैं, ये हमने पहले ही बना के देख चुके हैं। ये ग्लोबली यूनिक होता है, तो इसलिए आप कंपनी का नाम वगैरह इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो नहीं तो आपको क्या नॉर्मल नाम रखोगे तो पहले से ही बनी हुई होगी बकेट, तो आपको ऐसे इम्प्लोवेट बकेट ये ऐसे बनाते हैं। बाकी आपको एज इट इज रहने देना है, बस आपको रीजन वही सिलेक्ट करना है जो आपने वहाँ पे किया था, US सेंट्रल 1, ये रीजन आपका मैच करना चाहिए। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, बाकी आपको करना है क्रिएट कन्फर्म। तो ये आपकी बकेट बन जाएगी। बकेट में हम डालेंगे अपनी CSV फाइल जिस पे हमने एनालिटिक्स परफॉर्म करनी है। तो ये ऑर्डर CSV, तो इसे हम अपलोड करते हैं, यहीं से अपलोड फाइल, ये डाउनलोड में है। तो orders.csv, तो ये वाली फाइल हम करते हैं अपलोड। फिर हम एनालिटिक्स चलाएंगे इस पर बिग क्वेरी में। तो ये हमने ये अपलोड कर ली। अब आप दोबारा यहाँ पे आओ, अब आपको एक टेबल क्रिएट करनी है। टेबल यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कहाँ से आपको कनेक्ट करना है। अब देखो आपको गूगल क्लाउड, बिग टेबल, अमेजोन S3, या फिर आपको अपलोड क्लाउड स्टोरेज, ये देखो इस तरह के आपके ऑप्शन मिल गए कि आपको डेटा लेके कहाँ से आना है। तो हमें अभी तो क्लाउड स्टोरेज से लेके आना है, ये भी हम सब देखेंगे धीरे धीरे, जब आगे प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे सब यूज़ कर लेंगे। अभी तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि बिग क्वेरी का पर्पज़ क्या होता है, ये सर्विस यूज कैसे होती है, इसका बेसिक पर्पज़ क्या होता है बिग क्वेरी का, ये समझना है अभी। इसके बाकी चीज़ें जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट बनाते जाएंगे सब में कुछ ना कुछ यूज आता जाएगा, तो आपके सब आ जाएगा धीरे धीरे। तो अभी तो हम क्लाउड स्टोरेज में एक CSV फाइल है, उस पर हम एनालिटिक्स चला के देखेंगे। तरीका सब में सेम होगा, बिग क्वेरी काम ऐसे ही करेगा, जो उसका कोड रहेगा वो सेम रहेगा सब में, बट डेटा लाने का तरीका अलग होगा। जैसे आपको फाइल स्टोर से बिग क्वेरी कनेक्ट करना है, उसका तरीका अलग होगा, MySQL से करना है उसका तरीका अलग होगा। तो हम धीरे धीरे वो सब चीज़ें सीख लेंगे। अभी तो हम बेसिक कोर पार्ट पढ़ रहे हैं सब सर्विसेज का। अगर हम पूरी डिटेल में जाने लग गए बिग क्वेरी के तो इसके 10 वीडियो बन जाएंगे। तो अभी तो हम बेसिक बेसिक कर रहे हैं सारा। तो क्लाउड स्टोरेज यहाँ पे ये हमने टेबल यहाँ से लेके आने से इसे ब्राउज करना है, और ये आपकी बकेट का नाम आ जाएगा। यहाँ बस आपको जो है जो लोकेशन है वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ order.csv ये फाइल का नाम आ गया, ये कर लिया आपने सिलेक्ट। उसके बाद आपको इसमें ऑटो डिटेक्ट जो स्कीमा है ना, ये ऑटो डिटेक्ट करना है, तो ऑटोमेटिक आपका डिटेक्ट हो जाएगा, मतलब कौन सा नंबर है, कौन सा स्ट्रिंग है, वो है, तो अपने आप ये स्कीमा का सेट कर देगा। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है क्रिएट टेबल। टेबल का नाम रख सकते हैं बस यहाँ पे आप ऑर्डर्स, ये नाम हम अपनी क्वेरीज के हिसाब से रख रहे हैं, क्योंकि ये तो हमारा हम ये अपनी कमांड के हिसाब से रख रहे हैं जो हमने क्वेरीज ऑलरेडी बना रखी हैं। ये तो हमारा हो गया डेटा सेट ID, और ये हो गई हमारी टेबल की ID ऑर्डर्स। तो आप यहाँ पे ऑर्डर्स लिख के इसे कर सकते हैं क्रिएट टेबल। तो ये ऑटोमेटिक जो है आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी। फिर आप इसमें टेबल में जो है अपनी क्वेरीज रन कर पाओगे। जैसे आप ऑर्डर ID पे क्लिक करके देखोगे ना, तो ये देखो आपका जो ऑर्डर ID थी इंटीजर, ऑर्डर डेट, टाइम स्टैम्प, कस्टमर ID, स्ट्रिंग, ये ऑटोमेटिक इसने स्कीमा खुद ही जनरेट कर दिया। अब आपको इसमें क्वेरी रन करनी है, तो क्वेरी रन करने के लिए आपको यहाँ पे प्लस वाला निशान है, यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आप क्वेरीज चला सकते हो। जैसे सबसे पहली क्वेरी है सेलेक्ट स्टार, ये SQL टाइप की क्वेरीज होती हैं जिसमें हमें रन करनी होती हैं डेटा पे एनालिटिक्स चलाने के लिए। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये हमारी डेटा सेट की ID रखनी है, डॉट ऑर्डर्स, ऑर्डर्स मतलब ये हमारी पूरी टेबल आ जाएगी इसमें। तो जैसे ही आप इस पर रन करोगे तो आपको आपके पास पूरी टेबल आ जाएगी। वैसे इस तरह की कमांड हम कभी रन नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, बिग क्वेरी आपकी पूरा डेटा को रीड करेगा, और जितना डेटा बिग क्वेरी रीड करेगा उसके हिसाब से इसकी प्राइसिंग होती है कि आप इससे कितना रीड कराओगे। तो हमें इसे स्टार वाली चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे, इसमें पर्टिकुलर जिस चीज़ में हमें क्वेरीज रन करनी होगी हम वो ही लिखेंगे। यहाँ पे स्टार का मतलब तो ऑल होता है। अब आपने पूरी टेबल रीड करा दी, अभी तो छोटा है ये, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो ये चीज़ होती है। अब आप यहाँ पे रिजल्ट में देख सकते हो कि आपके पास पूरी टेबल आ चुकी है, ये हमारे पास पूरी डिटेल आ गई इसकी। अब हम इसमें लिखा भी हुआ है सारा। ये एक फुल टेबल स्कैन है, नॉर्मल डेटाबेस में सेलेक्ट डॉट स्टार चलता है, पर बिग क्वेरी में अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये पूरा डेटा स्कैन करता है और उसकी कॉस्ट बढ़ाता है। ये हमने हिंदी में आपके सब में नोट लिखा हुआ है कि इसकी किस कमांड का क्या मतलब है। अब अगले वाली में हमने क्या करना है, जिसे रियल बिजनेस यूज में हमें पूरा इसमें रेवेन्यू निकालना है कि हमारा टोटल रेवेन्यू कितना हुआ। अब ये सर्च, अब ये हम अभी तो ये छोटी टेबल है, हो सकता है लाखों एंट्रीज हो आप पे, तो ये लाखों एंट्रीज में भी विद इन सेकेंड आपके पास पूरी डिटेल निकाल के दे देगा। जैसे इसे रन करोगे आप तो इसमें जैसे रिजल्ट देखोगे तो ये आपका टोटल रेवेन्यू आ गया 2,45,100, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे भी आप दोबारा चला सकते हो क्वेरी, या फिर आप दूसरा टैब ओपन करके भी चला सकते हो। अब इसमें जैसे सिटी वाइज सेल ये लिखी हुई है, कस्टमर सिटी सम क्वांटिटी इनटू प्राइस एज रेवेन्यू फ्रॉम
ये आपकी डेटा सेट आईडी आ गई, ये आपकी टेबल आईडी आ गई, ग्रुप बाय ये। तो ये इस तरह की हमारी एसक्यूएल कमांड होती है नॉर्मल। तो इसे आप रन करोगे तो आपके पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी। ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, CSV फाइल भी और ये वाली पूरी डिटेल भी आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसे आप रन करके देख सकते हो। देखो आपके पास सिटी वाइज डेटा आ गया कि मुंबई में आपकी कितनी सेल हुई, दिल्ली में कितनी हुई, कलकत्ता में कितनी हुई, बेंगलोर में कितनी हुई, चेन्नई में कितनी हुई। तो ये आपको हेल्प करता है ऐसे बिजनेस डिसीजन लेने के लिए कि आपको किस सिटीज़ पे ज़्यादा काम करना है, कहाँ पे आपका प्रोडक्ट कौन सा ज़्यादा सेल हो रहा है। अब आपको प्रोडक्ट परफॉर्मेंस देखनी है कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा आपको बिका, उसकी प्रोडक्ट की कितनी यूनिट ज़्यादा आपकी सेल हुई। तो इसकी क्वेरीज रन करके देख सकते हो आप। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट आ जाएगा कितनी यूनिट आपके हेडफोन की कितनी यूनिट सेल हुई हैं, मोबाइल की कितनी हुई है, माउस की कितनी हुई है। सारा आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया है। जो ज़्यादा बिका है वो आपका स्टार्टिंग में आ गया, जो कम बिका है वो लास्ट में आ गया। और ऐसे और भी आप मंथली ट्रेंड देख सकते हो, किस मंथ में आपकी सेल कितनी हुई है, मंथ वाइज भी आप देख सकते हो बिग क्वेरी में। तो बिग क्वेरी क्या करता है, हमारा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है उससे इन्फॉर्मेशन निकालने के काम आता है, ताकि हम आगे जाके बिजनेस डिसीजन अच्छे ले पाएँ। अब देखो मंथ वाइज डेटा आ गया, फर्स्ट मंथ में हमारी इतनी सेल हुई है, सेकंड मंथ में इतनी हुई है, थर्ड में इतनी हुई है, फोर्थ में इतनी हुई है, फिफ्थ में इतनी हुई है। तो इस तरीके से हमारा पूरा हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे हमारी सेल कम ज़्यादा हुई है, किस मंथ में हमारी कितनी सेल हुई है, वो हमने देख लिया। मंथ वाइज प्रोडक्ट वाइज कौन सा ज़्यादा बिका है, किस सिटी में ज़्यादा बिका है, किस इसका एवरेज, ऐसे हम एवरेज ऑर्डर वैल्यू निकाल सकते हैं किस सिटी की। तो ये हमें कुछ कमांड रन करके हम ये सब देख सकते हैं। तो ये काम होता है बिग क्वेरी का। बिग क्वेरी कोई डेटाबेस नहीं होता, बिग क्वेरी एक एनालिटिकल टूल है जो ऑलरेडी डेटाबेस में हमारे पास डेटा है उससे इन्फॉर्मेशन निकालते हैं हम क्वेरीज, एसक्यूएल क्वेरीज रन करके। बस उस डेटाबेस को बिग क्वेरी में लाने का मेथड अलग अलग होता है। तो CSV फाइल थी हमने स्टोरेज में रखी हुई थी, बकेट में, स्टोरेज बकेट में, तो वहाँ से हमने ये फाइल लेके आए। हम फाइल स्टोर से लाएंगे उसका अलग तरीका होगा, क्लाउड एसक्यूएल से लाएंगे उसका अलग तरीका होगा, या और कहीं पे हमारी फाइल रखी हुई होगी वहाँ से बिग क्वेरी में लेके आएंगे उसका अलग तरीका होगा। वो हम आगे देखेंगे। अभी तो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे सर्वरलेस एंड इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर मॉड्यूल। इन दूसरा ये अपना नेक्स्ट मॉड्यूल होगा। इसमें हम पढ़ेंगे ऐप इंजन, जो अपनी सर्वरलेस टेक्नोलॉजीज हैं वो सारी पढ़ेंगे हम। ऐप इंजन, क्लाउड फंक्शंस, क्लाउड रन, पब सब, क्लाउड शेड्यूलर, क्लाउड टास्क, वर्कफ्लोज, इवेंट आर्क्स, ये इस तरह की सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारा बचेगा बिग डेटा और मशीन लर्निंग। तो ये जब हम सारा पढ़ लेंगे तब जाके हम कुछ यूजफुल मीनिंगफुल बना पाएंगे क्लाउड में। ऐसा नहीं है कि हम एक चीज़ सीख के, हमने कंप्यूटर सीख लिया, नेटवर्किंग सीख ली, सिक्योरिटी सीख ली, एक एक चीज़ सीख के हम कुछ कर लेंगे, ये नहीं होता। जब आप एक पूरी ऐप बनाओगे तो आप लगभग हर चीज़ यूज़ करोगे। तो इसलिए हमें एक बेसिक कोर पार्ट हमें सभी सर्विसेज का पता होना चाहिए, तभी हम प्रोजेक्ट बना पाएंगे। अब इस अगले वाले मॉड्यूल के बाद हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, क्योंकि हमने डेटाबेस भी पढ़ चुके होंगे इस टाइम, हम सर्वरलेस टेक्नोलॉजी भी पढ़ चुके होंगे, नेटवर्किंग भी पढ़ ली है हमने, सिक्योरिटी वाला भी पढ़ लिया हमने, डेटाबेस वगैरह, स्टोरेज, वो सब हमने पढ़ लिया। तो उसके बाद हम एक मिनी प्रोजेक्ट बना पाएंगे इन सबको यूज़ करके। फिर हम बढ़ेंगे बिग डेटा और मशीन लर्निंग की तरफ उसके बाद। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सर्वरलेस एंड इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर मॉड्यूल के साथ।